In this video we are going to study the second practical of CNND. Cisco पैकेट ट्रेसर में हम ये स्टडी करेंगे. ओपन द सिस्को पैकेट ट्रेसर. यस, लास्ट वीडियो जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल का वीडियो है उसमें हमने देखा कि डिवाइसेस को कैसे सेलेक्ट करना है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उनको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे उसमें एंटर करेंगे, राउटर क्या होता है, राउटर के मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, हर मोड का क्या फंक्शन होता है. ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल में. अभी सेकेंड प्रैक्टिकल में हम 2 डिफरेंट नेटवर्क्स फॉर्म करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ मीन्स द राउटर विल सी हाउ द कम्युनिकेशन इज प्रोसीड बिटवीन 2 नेटवर्क्स. दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है ये हम इस प्रैक्टिकल में स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को. देखते हैं. सबसे पहले एंड डिवाइसेस सेलेक्ट करेंगे. एंड डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, इसमें लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टीवी, फ़ोन, वायरलेस, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइस. ये हमने लास्ट प्रैक्टिकल में भी देखा है. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 2 होस्ट लेंगे, एक नेटवर्क में और एक अलग नेटवर्क है जिसमें 2 होस्ट है. ठीक है, टोटल 4 होस्ट है जिसमें से 2 होस्ट एक नेटवर्क 1 को बिलोंग करते हैं एंड रिमेनिंग 2 आर बिलोंगिंग टू द नेटवर्क 2. ठीक है, इन दोनों होस्ट को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज़ करेंगे. ये मैंने लिया है 2960 स्विच, कोई भी एक स्विच ले सकते हैं, मैंने 2960 लिया है. ठीक है, और फिर इस स्विच को हम कनेक्ट करेंगे राउटर से, क्योंकि हमको पता है कि राउटर इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है. 2 अलग अलग नेटवर्क को अगर हमको कम्युनिकेशन करवाना है तो हमको राउटर का रिक्वायरमेंट है. इसके लिए मैंने 2 राउटर्स ले लिए. ये मेरा नेटवर्क 1 है, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट, दिस इज़ माई नेटवर्क 1. नेटवर्क 1 ये कहाँ का है, ये नेटवर्क है मेरा इंडिया का नेटवर्क है. ठीक है, और ये एक नेटवर्क है दैट इज़ नेटवर्क 2. ये नेटवर्क 2 कहाँ है, यूएस में है. ठीक है, हाँ, अभी हम इंडिया के नेटवर्क को यूएस के नेटवर्क से कम्युनिकेशन करवाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, नेटवर्क में इंटरनल कनेक्शंस करेंगे. किसके थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू. कनेक्शंस पे क्लिक करो, देन कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल सेलेक्ट करना है. अभी देखो, जब हम कर्सर लेकर आते हैं कहाँ पे, हमारे होस्ट के ऊपर में फर्स्ट नेटवर्क के, और उस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे. एक है RS232. ठीक है, RS232 एंड फास्ट इथरनेट. हमको सेलेक्ट करना है फास्ट इथरनेट, क्योंकि हम अगर होस्ट से, किसी भी होस्ट से स्विच को कनेक्ट करना है तो फास्ट इथरनेट से करेंगे. ठीक है, ये हमने कम्युनिकेशन मीडिया में स्टडी किया है. ठीक है, तो ये फास्ट इथरनेट करेंगे तो अब ये यहाँ पे इजीली मूव होगा. जिस भी डिवाइस को हमको कनेक्ट करना है हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. सेकंड क्लिक हमको करना है जिस डिवाइस पे हमको कनेक्ट करना है. सपोज़ हमको करना है स्विच पे क्लिक करो तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो, फास्ट इथरनेट 0/1 2 3 4 अप टू 24. मीन्स ये 24 पोर्ट का स्विच है. इस स्विच के अंदर में 24 पोर्ट्स है और 2 गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट है. हमको किस में कनेक्ट करना है, फास्ट इथरनेट में. अगर मैं 0/1 लेता हूँ, ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज लेंगे, बेटर है. आप कोई भी ले सकते हो 1 to 24 के बीच में, लेकिन हम सीरियल वाइज लेते हैं तो 0/1 लेते हैं. मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया होस्ट 1 से लेके स्विच तक का. फिर से मुझको सेलेक्ट करना पड़ेगा वही केबल, देन फास्ट इथरनेट एंड स्विच के. अभी देखो यहाँ पे 0/1 नहीं आ रहा है. 0/1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट होस्ट को कनेक्ट कर दिया है. सेकेंड होस्ट को 0/2 से कनेक्ट करेंगे. देखो ये होस्ट 1 होस्ट 2 दोनों कनेक्ट हो गए. अभी फिर क्या करेंगे, और वही केबल से, अभी 0102 नहीं शो कर रहा है, देखो, क्योंकि 0102 को हमने दोनों होस्ट कनेक्ट कर दिए हैं. अभी फास्ट इथरनेट 0/3 ले रहे हैं. 0/3 लेके राउटर के कौन से पोर्ट में कनेक्ट करना है. राउटर में 2 टाइप के ये है पोर्ट्स है, एक तो कंसोल है और एक है फास्ट इथरनेट. कंसोल हम राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं जब हम पीसी से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर को. और फास्ट इथरनेट अभी हम ये स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं तो फास्ट इथरनेट लेंगे. कौन सा फास्ट इथरनेट, 0/0 वाला. ये इंपॉर्टेंट है. ये कब लगेगा हमको, जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है. कौन से पोर्ट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं राउटर के, फास्ट इथरनेट 0/0 से. इसको क्लिक करो. ठीक है, ये कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 से इसका कनेक्शन हो गया. ऐसे ही अभी नेटवर्क 2 को, जो यूएस का नेटवर्क है, इसको हमको कनेक्शंस करने हैं. फास्ट इथरनेट स्विच के फर्स्ट पोर्ट पे, फिर से सेकेंड होस्ट फास्ट इथरनेट स्विच के सेकेंड पोर्ट पे, फिर से
फिर से हमको लेना है स्विच का थर्ड पोर्ट, वो कनेक्ट करना है फास्ट इथरनेट के 0/0 पे। ये दो नेटवर्क हमारे रेडी हो गए, एक इंडिया का नेटवर्क और एक यूएस का नेटवर्क। चलो अभी इन दोनों नेटवर्क को इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में अगर हमको कनेक्शन करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इन दोनों के अंदर में ये जो पीछे राउटर के पीछे जो स्लॉट दिए हैं इसमें एक सीरियल पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो सीरियल पोर्ट लगाने के लिए हम पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखो राउटर का स्विच है ये, इससे ऑन और ऑफ होता है। इस पर अगर क्लिक करेंगे ये देखो ग्रीन बटन ऑफ हो गया, इसका मतलब ये है कि राउटर ऑफ हो गया। जब भी हमको कोई पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करना है तो हमको ऑफ करके कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑन में कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। सीरियल पोर्ट कौन सा है, WIC2T। ये WIC2T मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पर आ गया ये उठा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा। सपोज राउटर ऑन है और ऑन में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ये देखो ये कनेक्ट नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, राउटर को ऑफ करना पड़ेगा। राउटर को ऑफ करो और ये ले जाके इस पोर्ट में कनेक्ट कर दो, अब राउटर को ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमने कर दिया इंडिया के राउटर में। चलो अभी जाते हैं यूएस के राउटर में। यूएस के राउटर को भी सेम करेंगे, ऑफ करेंगे, WIC2T सेलेक्ट करेंगे और इसको ले जाके इसके पोर्ट में पेस्ट करेंगे और फिर से राउटर को ऑन कर देंगे। इससे क्या हो गया कि अब हमारा जो DCE है यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसके थ्रू हम दोनों राउटर में सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, सीरियल केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सीरियल पोर्ट केबल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, DCE को सेलेक्ट करके इसके किस में कनेक्ट करना है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है, फास्ट इथरनेट भी है, कंसोल भी है, सीरियल केबल भी है, लेकिन हमको यहाँ पे सीरियल लगेगा। सीरियल में कौन सा, 0/3/0। ठीक है, 0/3/1 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर के कौन से इंटरफेस को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर हमको पता होना चाहिए। तभी यहाँ पे हम 030 ले रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि ये 030 इस राउटर के किस पे जा रहा है, 030 पे जा रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अभी ये हमारा इंडिया का नेटवर्क यूएस के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। लेकिन अभी आप देखे होते हो तो यहाँ पे कुछ जो बबल्स है ये ग्रीन है और बाकी जो अंदर जो राउटर से कनेक्टेड जो बबल्स है ये सारे रेड है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि ये जो पीसी है ये तो ऑन हो गया है, अप हो गया है, कहाँ तक, स्विच तक के, लेकिन ये कुछ भी ऑन भी नहीं हुआ है, अप भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, हम जब मैन्युअली इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इसके बाद ये सब अप होगा। ये हमको राउटर के CLI मोड में जाना पड़ेगा, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। CLI मोड में जाएंगे और वहाँ पे हम कमांड्स देंगे, तब क्या होगा, तब हमारा राउटर अप हो जाएगा और ये सारे जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ये सारे रेड और ग्रीन टोटल सब ग्रीन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, अभी हम 1 बाई 1 हर नेटवर्क को IP भी असाइन करेंगे और सबको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि होस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। होस्ट को तो सिंपल, उसको जो नेटवर्क असाइन किया है, जो नेटवर्क ID असाइन किया है, उस नेटवर्क ID को हमको IP एड्रेस में एंटर करना है और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं वो कैसे करना है। लेकिन पहले मुझको ये बताओ कि इसमें कितने नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है। अगर इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, इंडिया के नेटवर्क को और US के नेटवर्क को, तो कितने नेटवर्क ID लगेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, हाँ, देखो एक नेटवर्क ID तो हमको इसमें लगेगा, इस नेटवर्क में लगेगा। ठीक है, एक नेटवर्क का ID मुझको इस नेटवर्क में लगेगा, US के नेटवर्क में, और एक नेटवर्क का ID लगेगा इन दोनों राउटर के बीच में। तो कितने नेटवर्क के ID लगेंगे? 3 नेटवर्क्स के ID लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो हमको इसके CLI मोड में जाके हमको कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर एक नोट दे देते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन से होस्ट को कौन सा IP दिया था हमने, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये नोट लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा होस्ट है हम कंसिडर करते हैं कि ये 10.0.0.1 इसका IP एड्रेस है। ठीक है, 10.0.0.1, ये बताओ ये कौन सी क्लास का IP है? यस, ये क्लास A का IP है। ठीक है, तो ये मैंने क्लास A का IP 10.0.0.1 असाइन किया है मेरे फर्स्ट होस्ट को। चलो अभी मैं सेकेंड होस्ट को IP असाइन करता हूँ। ये तो हम बाहर से असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आगे चल के आपको क्लियरली मेंशन हो जाए कि कौन सी होस्ट को मैंने कौन सा IP असाइन किया था
राउटर के इंटरफेसेस को कौन सा आईपी असाइन किया था, इसके लिए मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये है 10.0.0.2, ये हमारा दूसरा आईपी है, इस नेटवर्क का दूसरा आईपी, ये .1 है, ये .2 है। ठीक है, अभी ये दोनों आईपी एक कॉमन रूट के थ्रू जाएंगे। ठीक है, एक ही रूट से जा रहे हैं ना, चाहे अलग अलग हो लेकिन सब जाने का सबको एक ही रूट से है, तो जिसको बोलते हैं हम गेटवे। तो इस गेटवे को भी एक आईपी देना पड़ेगा। चलो इस गेटवे को एक आईपी दे देते हैं। ठीक है, इस गेटवे का आईपी क्या है, इस गेटवे का आईपी है 10.0.0.10। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, बस 1 2 नहीं देना चाहिए, मैंने दे दिया 10.0.0.10। लेकिन इसी नेटवर्क का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि इसी नेटवर्क को बिलोंग करना चाहिए। कौन से नेटवर्क को, कोई इसका नेटवर्क आईडी बता सकता है क्या? यस, इसका नेटवर्क आईडी क्या है, इसका नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0। ठीक है, और सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क है 255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास A का आईपी है। और हमको एक पता है कि क्लास फर्स्ट ऑक्टेट को अगर हम देखते हैं तो ये 1 to 126 के बीच में आ रहा है, मीन्स ये क्लास A का आईपी है। तो इसके लिए हमने इसका ये आईपी नेटवर्क आईडी लिखा और ये हमारा सबनेट मास्क है। चलो अब हम ऐसे ही करते हैं, किसमें, सेकंड नेटवर्क में। सेकंड नेटवर्क में हम देते हैं, अभी हमने यहाँ पे क्लास A का आईपी दिया था, एक काम करते हैं यहाँ पे क्लास, कौन सी क्लास का देंगे, हम देते हैं यहाँ पे क्लास C का देते हैं। चलो 192.168.30.1, ये मेरा ईस्ट यूएस के पीसी का, यूएस के होस्ट का ये आईपी एड्रेस मैं दूंगा। ठीक है, इस होस्ट को मुझको क्या देना है, मुझको देना है 192.168.30.2। ठीक है, ये .1 है, ये .2 है। इसका भी हमको क्या देना पड़ेगा, गेटवे। क्यों, क्योंकि दोनों भी एक ही रास्ते से बाहर जाएंगे। 192.168.30.10 .10 ही देना ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैं दे रहा हूँ, आप इस नेटवर्क का कोई भी आईडी दे सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखो हमको क्लियर हो गया कि ये 10 का नेटवर्क है जिसमें 2 होस्ट है 1 और 2। ये क्लास C का नेटवर्क है जिसका नेटवर्क आईडी, इसका नेटवर्क आईडी बता सकते हो कोई, इसका नेटवर्क आईडी है 192.168.30.0, ये इसका नेटवर्क आईडी है। और इसका सबनेट मास्क बताओ, क्योंकि ये क्लास C का है तो इसका सबनेट मास्क रहेगा 255.255. अरे ये तो 555 हो गया .255.0। ठीक है, सबनेट मास्क भी हो गया, नेटवर्क का आईडी भी आ गया। ठीक है, चलो नेटवर्क 1 में हमने सबको आईपी दे दिया, नेटवर्क 2 में हमने सबको आईपी दे दिया। तो अभी इंडिया के और यूएस के नेटवर्क में सारे आईपी हमने दे दिए, लेकिन हमको एक और नेटवर्क आईपी की रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन करवाना है, इंडिया से यूएस में, यूएस से इंडिया में भी कम्युनिकेशन करवाना है। चलो एक और आईपी ले लेते हैं, कौन सी क्लास का लेंगे, चलो A का ही ले लेते हैं। ठीक है, 50.0.0.1 और एक आईपी यहाँ पे लेते हैं 50.0.0.2। ठीक है, जो 50 के नेटवर्क का एक आईडी हम इन दोनों के बीच में लेंगे और 10 का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्लास C का एक रहेगा 192.168.30.0 का, 0 इस नेटवर्क का। ठीक है, अब क्लियर है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमको होस्ट में आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। हमको पता है कि आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। एक तो मेथड होता है स्टैटिक आईपी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है डायनामिक आईपी। स्टैटिक आईपी हम मैन्युअली एंटर करते हैं, कौन करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। डायनामिक आईपी असाइन करने के लिए एक डीएचसीपी सर्वर लेना पड़ता है। डीएचसीपी हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी किया है कि डीएचसीपी क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, डायनामिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। मीन्स जो डीएचसीपी सर्वर है वो क्या करेगा, उसके अंडर में जितने भी होस्ट आएंगे उनको वो 1 by 1 आईपी असाइन कर देगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हर एक होस्ट को आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डीएचसीपी इसका काम क्या कर देगा, ईजी कर देगा। डीएचसीपी सबको आईपी असाइन कर देगा। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2000 होस्ट थे, उसके बाद क्या हुआ और 500 ऐड हो गए, तो क्या हुआ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं बढ़ा, वहाँ पे डीएचसीपी ने क्या किया, बाकी के 500 को अपनी साइड से उसके पास जो स्कोप दिया है, स्कोप का क्या मतलब है कि उस डीएचसीपी के पास में कितना रेंज आईपी अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं स्कोप। तो उस स्कोप में वो क्या करेगा, आईपी को असाइन कर देगा जितने होस्ट उसके पास में आएंगे। ठीक है, स्कोप, सुपर स्कोप, ये हमने डीएचसीपी में स्टडी किया है। ठीक है,
चलो अब हम आईपी असाइन करने के लिए एक एक पीसी को क्लिक करते हैं। ये होस्ट 1 इंडिया के नेटवर्क का पहला होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। आ जाओ इसके अंदर में। क्या हो गया? ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, PC 0 ओपन हो गया। इसमें ये फिजिकल है, ये सब तो डिटेल हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे देना है। आईपी इसमें देना है तो डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा, आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आईपी कॉन्फ़िगर में देखो कौन सा आईपी था, ये 10.0.0.1 का आईपी है। टैब दबाओगे तो सबनेट मास्क खुद ही से आ जाएगा, क्योंकि ये क्लास A का आईपी है तो सबनेट मास्क है 255.0.0.0। गेटवे हमको पता है, गेटवे क्या है इसका गेटवे हमने यहाँ दिया है 10.0.0.10 10.0.0.10 इसका गेटवे है, ये दे दिया। सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, इसको क्लोज कर लो। चलो ऐसे ही सेकंड आईपी को देते हैं। सेकंड आईपी देने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाए, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और ये क्या है 10.0.0.2 का है। ठीक है, इस होस्ट का आईपी हमने क्या दिया था 10.0.0.2। देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लो 10.0.0.2। टैब देंगे सबनेट मास्क आ जाएगा, टैब देंगे इसका भी गेटवे वही रहेगा, क्या 10.0.0.10। देखो 10 डॉट कहाँ है सबनेट मास्क 10.0.0.10 इसका सबनेट मास्क रहेगा। ठीक है, ये आईपी हमने असाइन कर दिया किसको, सेकेंड होस्ट को, होस्ट 1 होस्ट 2। अब इसके ऊपर क्लिक करके देखो दिखाई दे रहा है 10.0.0.10 इसका गेटवे और 10.0.0.1 ये अप हो चुका है। अप हो चुका है मीन्स देखो ग्रीन हो गया है, ग्रीन हो गया मीन्स ये ऑलरेडी अप हो गया है, ऑन हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे असाइन किया है क्या, यस, ये 10.0.0.2 है, ये 10.0.0.1 है। /8 उसका CIDR वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि 8 बिट्स नेटवर्क के पास में है, बाकी 24 बिट्स होस्ट के पास में हैं। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, इंडिया के नेटवर्क में तो हमने दोनों को आईपी असाइन कर दिया, अभी हम US के नेटवर्क में आईपी असाइन करते हैं। US का फर्स्ट होस्ट ओपन करो, इसके डेस्कटॉप में जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कौन सा नेटवर्क है 192.168.30.1। टैब दबाओ से इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये देखो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.30.10। ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, इसको कर दो क्लोज। सेकेंड पीसी को ले लेते हैं, डेस्कटॉप में आओ, आईपी कॉन्फ़िगर करो 192.168.30.2। ये इसका सबनेट मास्क है और गेटवे क्या है इसका 192.168.30.10। देखो 30.10 ये इसका क्या है डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक है, चलो अभी हमने क्या कर दिए, इंडिया के दोनों होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, देन US के दोनों होस्ट को आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। अभी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझको बताओ कि इंडिया के राउटर में कितने इंटरफेस है। सबसे पहले बताओ कि इंटरफेस किसको बोलते हैं। इंटरफेस बोलते हैं कि राउटर के साथ जो कनेक्टेड केबल्स है उसको बोलेंगे इंटरफेसेस। कितने हैं इंडिया के इंटरफेस पे, राउटर पे 2 इंटरफेसेस है, एक जो स्विच से कनेक्ट हो रहा है, एक जो दूसरे राउटर से कनेक्ट हो रहा है US के राउटर में कितने इंटरफेसेस है, 2 इंटरफेसेस है, एक जो स्विच से हो रहा है, दूसरा जो इंडिया के राउटर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये इंटरफेसेस का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फास्ट इथरनेट 0/0 दिखाई दे रहा है क्या, ये FA 0/0 मीन्स फास्ट इथरनेट 0/0 इसका वैल्यू है। मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, देखो ये सीरियल इंटरफेस है 0/3/0, इसका वैल्यू याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे ही कॉन्फ़िगर करना है। इसमें ये भी 0/0 है फास्ट इथरनेट का, देखो FA 0/0 फास्ट इथरनेट 0/0, ये क्या है, ये सीरियल का 030 है। ठीक है, ये हम देखते हैं, बस आप इतना याद रखो कि इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस कितने हैं, जितने इंटरफेस है उतना हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम चलते हैं इंडिया के राउटर में। इंडिया के राउटर में आ जाओ, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम
राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए दो मेथड्स है। एक तो ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। लेकिन कंपनीज़ में CLI के थ्रू, कमांड्स के थ्रू डेटा एंटर होता है। अभी आप पैकेट ट्रेसर में कर रहे हो तो इसके लिए कॉन्फ़िगर मोड यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप CLI मोड ही यूज़ करो, कमांड के थ्रू ही इसमें डेटा एंटर करो, कमांड के थ्रू ही आप किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, तो हम CLI के थ्रू करेंगे। CLI में हम आ जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस, ये मैंने बताया था। ये कौन सा मोड है? सेटअप मोड है। सारे मोड्स राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के सारे मोड्स कौन से हमने देखा था? सेटअप मोड, और कौन सा मोड देखा था? रोमन मोड, देन यूज़र, प्रिविलेज, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। ये मोड्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए, आप रेफ़र कर सकते हो लास्ट वीडियो। अगर पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो मत देखना, पहले फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करना, तो उसमें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमको पता है कि हमको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है इस राउटर को, तो हम यहाँ पे यस नहीं करेंगे, नो करेंगे। नो करके हम एंटर आ जाएंगे। एंटर आने के बाद में ये जो ग्रेटर देन का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका ये मीनिंग है कि राउटर जो है अभी यूज़र मोड में है। हमको किस में जाना है? हमको जाना है पहले प्रिविलेज मोड में और उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में इसके लिए जाना है क्योंकि उसका जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है राउटर का, वो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में ही होता है। इसके लिए हम टाइप करेंगे इनेबल। इनेबल से हम ये देखो राउटर के आगे हैश आ गया, इसका मीनिंग है कि अब हम आ चुके हैं प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड से अब हमको जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में, तो CONF करके टैब लिखो, आ जाएगा कॉन्फ़िग, टी करके टैब करो, आ जाएगा टर्मिनल। ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल एंटर मीन्स अब हम आ चुके हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। चलो अब हमको कॉन्फ़िगर करना है किसको? इंडिया के राउटर को। तो सबसे पहले इंडिया के राउटर को इंडिया का नाम देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? होस्ट नेम देते हैं, एक कमांड देते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है? INDIA, इंडिया। ये देखो आ गया इंडिया। ठीक है, होस्ट का नेम चेंज हो गया। अभी हमको क्या करना है? होस्ट का नेम तो अब हमारा इंडिया हो चुका है। अब हमको क्या करना है? इसके इंडिया के साथ में जो दो इंटरफेसेस है, कौन से दो इंटरफेसेस है? एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट का, एक इंटरफेस है सीरियल का। तो इन दोनों को हमको कॉन्फ़िगर करना है। पहले इसको करते हैं, फास्ट इथरनेट को। फास्ट इथरनेट क्या है? 0/0 है, मैंने आपको बताया था ये याद रखने के लिए। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट में कौन सा? 0/0 वाला। देखो लगा यहाँ पे 0/0, इसके लिए मैंने बोला था याद रखने के लिए। ठीक है, अभी आ जाओ एंटर। अब हम फास्ट इथरनेट को, इंटरफेस को हम क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर कर रहे हैं मीन्स अभी इसको हमको IP एड्रेस देना पड़ेगा, तो इसको दे दो IP एड्रेस। क्या है IP एड्रेस? IP एड्रेस देखो यहाँ पर क्या है? फास्ट इथरनेट जिससे कनेक्ट हो रहा है उसका IP ये है 10.0.0.10। क्या है इसका IP एड्रेस है 10.0.0.10, जिसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0। ठीक है, सबनेट मास्क डालना पड़ेगा, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस है, ये हमने एंटर कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा? इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन क्यों करना पड़ेगा? इसके लिए क्योंकि देखो यहाँ पे सब रेड रेड है। ठीक है, ये रेड को हमको ग्रीन करना है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए एक कमांड है नो शट डाउन करके, वो हमको देना पड़ेगा। नो SH करके टैप करो, शट डाउन आ गया, और एंटर करो। देखो यहाँ पर आ गया, अप हो गया। ये जो है फास्ट इथरनेट 0/0, इसका स्टेट चेंज हो गया है टू अप हो गया है। अप हुआ कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर हो गया, यस देखो ये ग्रीन हो गया, मीन्स ये अप हो चुका है, ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। चलो अभी हमने क्या कर दिया? फास्ट इथरनेट को अप कर दिया। अप करने के बाद में अब क्या करेंगे? अभी दूसरा जो इंटरफेस है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले हमको फास्ट इथरनेट से बाहर आना पड़ेगा। अभी हम फास्ट इथरनेट में हैं, तो एग्ज़िट करो या Ctrl+Z करो, एक ही बात है। एग्ज़िट करके बाहर आओ। अभी हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए। अब दूसरा इंटरफेस लेते हैं, इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस में कौन सा वैल्यू? 0/3/0। देखो मैंने ये याद रखने के लिए बोला था आपको। ठीक है, 030। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आके देखना है कि कौन सा इंटरफेस है। देखो 030 दिखाई दे रहा है, सीरियल इंटरफेस है 030 का।
ठीक है, अब 030 को हमने आईपी कौन सा दिया, 50 का आईपी दिया है, 50.0.0.1 का आईपी दिया है। तो हम आ जाएंगे CLI में, सीरियल इंटरफेस 030, इसके अंदर हम आ गए। अभी हमको देना है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या दिया था हमने, 50.0.0.1। ये किस क्लास का आईपी है, तो उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। ठीक है, अभी हम DCE में हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हैं, इंडिया के राउटर में हैं, तो हमको यहाँ पे क्लॉक रेट भी देना पड़ेगा। क्लॉक का रेट स्टैंडर्ड रेट होता है 64000, 64,000 क्लॉक रेट मैंने दे दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मुझको इसको भी नो शट डाउन करना पड़ेगा ताकि ये ऑन हो जाए। तो ये हो गया नो शट डाउन। ठीक है, नो शट डाउन मीन्स शट डाउन नहीं करना है, शट मीन्स ओपन करना है, तो इसके लिए नो शट डाउन किया है। ये देखो, ये नो शट डाउन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने दोनों इंटरफेसेस इंडिया के जो है दोनों को क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है। कॉन्फ़िगर कर दिया है मीन्स दोनों इंटरफेसेस के ऊपर में आईपी एड्रेस दे दिया है और दोनों को ऑन कर दिया है। तो अब क्या करना है, सेव करना है। तो एग्जिट करो और बाहर आके सेव करने के लिए हमको पता है कि प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा, तो एक और एग्जिट करो जब तक कि यहाँ पे हैश नहीं आता है। हाँ, हैश आ गया मीन्स अब हम प्रिविलेज मोड में हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन है राइट, WR करो और टैप दबाओ, राइट आ जाएगा, मीन्स ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुका है। ठीक है, अब हमको सेम थिंग यही करना है, किस पे, राउटर 2 में। कौन से राउटर में, US के राउटर में। US के राउटर में जाओ, कमांड लाइन इंटरफेस में आना है, सबसे पहले प्रेस करना है नो, क्योंकि हमको मैन्युअली इसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। चलो ठीक है, ये है यूज़र मोड। इनेबल प्रेस करके चले गए हम प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाके कॉन्फ़िग टर्मिनल से हम चले जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ गए, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस राउटर का नेम चेंज करना है। ये राउटर कहाँ का है, ये तो US का राउटर है, तो यहाँ का होस्ट नेम चेंज कर देंगे, इज़ US। चलो, कॉन्फ़िगरेशन अभी US का राउटर का नेम चेंज हो गया है, US। ठीक है, अभी US के राउटर में हमको क्या करना है, हमको दोनों इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना है। कौन से दो इंटरफेस है इसके, एक तो है 0/0 ये वाला, इस पर देखो क्लिक करो, आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/0, और एक ये है दैट इज़ सीरियल 030। हम फास्ट इथरनेट पे करते हैं पहले। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एक इंटरफेस लेना है। कौन सा इंटरफेस, फास्ट इथरनेट का। फास्ट इथरनेट में कौन सा, 0/0। ठीक है, हम उसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करना है। आईपी एड्रेस क्या असाइन करना है, देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑलरेडी हमने असाइन किया है, 192.168.30.10। यही आईपी हमको यहाँ पे देना है कि इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.30.10, जो कि 255.255.255.0 जिसका सबनेट मास्क है। ठीक है, दे दिया, यस। अब क्या करना है, नो शट डाउन मीन्स इसको अप करना है। इससे पहले जैसे किया था वैसे ही अप हो गया, चलो अब क्या करना है, एक और इंटरफेस बचा है इसमें, सीरियल इंटरफेस। तो अभी हमको पहले ये फास्ट इथरनेट से बाहर आना पड़ेगा, एग्जिट करके या Ctrl+Z करके बाहर आ गए। हाँ, कौन से मोड में अभी हम हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अभी इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम क्या करेंगे, हम लेंगे इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस में क्या नंबर, 0/3/0 वाला। ठीक है, 0/3/0 वाला आ गया इसके अंदर। हाँ, कॉन्फ़िग इफ आ गया मीन्स अब हम सीरियल के अंदर आ गए हैं। अभी इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस देखो क्या आईपी एड्रेस था, आईपी एड्रेस हमने दिया था 50.0.0.2, वही लिखना है यहाँ पे। आईपी एड्रेस क्या है, 50.0.0.2 जिसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0.0। ठीक है, 2 दे दिया, 0.0.0 दे दिया, एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी एक पे देना है, हमने ऑलरेडी इंडिया के राउटर पे क्लॉक रेट दे दिया है। अभी क्या करना है, सिंपली नो शट डाउन करना है। नो शट डाउन दे दिया, देखो अप हुआ क्या, यस, स्टेट चेंज हो चुका है। अभी हमारे दोनों जो राउटर है, यूएस का राउटर एंड
और इंडिया का राउटर दोनों अप हो गए। अप हुए कि नहीं ये देखना है, तो हमको देखना है कि ग्रीन हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे ग्रीन हुआ क्या, यस ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ये सब ग्रीन हो गए, ये सब ग्रीन हो गए, पूरा नेटवर्क अप हो चुका है। अभी हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अप होने के बाद में पीछे जाना है सेव करने के लिए। एग्जिट करो या कंट्रोल जेड करो, ठीक है। कहाँ तक, ये हैश आ गया इसका इसका मतलब है कि अब हम प्रिविलेज मोड में हैं, तो हम राइट कमांड देंगे और ये हमारा इंफॉर्मेशन सेव हो गया। इसको क्लोज कर लो। चलो अभी हम क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं। पिंग करके देखते हैं कि ये जो राउटर है, ये राउटर से इस राउटर में, इस पीसी से इस पीसी में पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है मीन्स डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग करना मीन्स क्या हो, एक डमी डेटा सेंड करते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर, और रिसीवर से अगर रिस्पॉन्स आता है मीन्स इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है। चलो इंडिया का फर्स्ट होस्ट लेते हैं और उसको कमांड प्रॉम्प्ट में हमको पिंग करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, चलो अब करते हैं पिंग। पिंग करते हैं, मैं कौन से होस्ट पे हूँ, फर्स्ट होस्ट पे। सेकेंड होस्ट को पिंग करके देखो, सेकेंड होस्ट क्या है, सेकेंड होस्ट है 10.0.0.2। ये देखो ये पिंग हो रहा है, मीन्स फर्स्ट होस्ट से सेकेंड होस्ट में कनेक्शन अच्छे से हो गया है। ये देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। कौन सा, कि अभी हम पिंग करते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि कौन से आईपी से पिंग किया, कितने बाइट का इन्फॉर्मेशन था, पिंग करने के लिए कितना टाइम लगा, और टाइम टू लीव कितना हुआ। ठीक है, ये सब हमने देखा था। 4 पैकेट सेंड हुए थे, 4 रिसीव हो गए, लॉस कुछ हुआ नहीं। मीन्स जो कन्वर्जेशन है 1 से 2 में वो एकदम प्रॉपर चल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ तक जा रहा है क्या इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक जा रहा है क्या, उसके लिए पिंग करेंगे। पिंग किसको, 10.0.0.10 को पिंग करके देखते हैं, जो कि हमारा गेटवे है। गेटवे तक जा रहा है क्या, यस गेटवे तक भी इंफॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, गेटवे के बाद देखते हैं कि राउटर के दूसरे एंड पे क्या हमारा इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है। देखो पिंग 50.0.0.1 पे इंफॉर्मेशन पिंग हो रहा है क्या, यस 50.0.0.1 पे भी हमारा इंफॉर्मेशन पिंग हो रहा है। क्या इस राउटर के दूसरे एंड पे यूएस तक इंफॉर्मेशन हमारा पिंग हो रहा है क्या, ये चेक करने के लिए हम 2 पे पिंग करते हैं। 50.0.0.2 पे डेटा पिंग नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो चुका है। अभी डेटा पिंग क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने राउटर को रूट ही नहीं दिखाया। कौन सा रूट नहीं दिखाया, राउटर का क्या हमने राउटर स्टडी किया था। राउटर में हमने क्या स्टडी किया था कि राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। राउटिंग करता है मीन्स अगर नेटवर्क में बहुत सारे रूट्स हैं तो वो अपना शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड आउट करता है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स है, एक तो है स्टैटिक राउटिंग और एक है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होता है कि स्टैटिक राउटिंग में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही राउटर को बताता है कि अगर आपको किसी नेटवर्क से ये इनपुट आए और उसको सेकेंड नेटवर्क पे अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। ये कौन बताता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। और डायनामिक राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटर जो है, डायनामिक राउटिंग ये बहुत इंटेलिजेंट वर्क होता है कि जिसमें राउटर खुद ही किसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू, कुछ प्रोटोकॉल्स है डायनामिक राउटिंग के, उन प्रोटोकॉल्स के थ्रू राउटर क्या करता है कि अपना शॉर्टेस्ट पाथ खुद ही फाइंड आउट कर लेता है कि मैं अगर किस पाथ से जाऊंगा तो फास्ट ट्रैवल कर लूँगा। जैसे सपोज़ हमको मुंबई टू दिल्ली जाना है तो हम अलग अलग रूट से फॉलो करके जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हम क्या करते हैं कि एफिशिएंट रूट देखते हैं, ऐसा रूट देखते हैं कि जिससे कम से कम टाइम लगे। अगर ट्रेन से जाएंगे तो लेंदी रूट हो जाएगा, अगर आप एरोप्लेन से जाओगे तो फास्ट पहुंच जाओगे। तो आप क्या प्रीफर करोगे, एरोप्लेन प्रीफर करोगे, मीन्स आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रीफर करोगे ताकि जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो ये वर्क ऐसे होता है, ऐसा कंसेप्ट होता है स्टैटिक रूट का और डायनामिक रूट का। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों राउटर को रूट बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये रूट हम कैसे बताते हैं पहले ये देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देखो, अगर हमको रूट बताना है, किसको रूट बताना है? इस राउटर को। इस राउटर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगर इंडिया के पास में, ठीक है, इंडिया के पास में इंडिया के होस्ट से कोई रिक्वायरमेंट आती है कि यूएस का राउटर किधर है, यूएस का राउटर किधर है, तो इस राउटर ने क्या करना चाहिए, ये रूट बताना चाहिए। जैसे अगर किसी ने हमको पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है रोड पे, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बता दें कि आप ऐसा रूट फॉलो करो, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, वहाँ से राइट टर्न लेंगे तो आपको वहाँ पे ये हॉस्पिटल मिल जाएगा। या फिर कोई भी एक आपको रूट बताना है तो हम क्या करते हैं कि किसी से रूट पूछते हैं, ठीक है। तो ये राउटर भी क्या करता है, रूट पूछता है स्टैटिक राउटिंग में। तो इसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रूट बताता है कि अगर तुझको किसी ने पूछा कि यूएस का राउटर किधर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इस रूट को फॉलो करो, आप इस रूट से जाओगे तो आपको यूएस का राउटर मिल जाएगा। ऐसे ही सेम इस राउटर को भी बताना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर में, इस राउटर के अंदर में जितने होस्ट हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि इंडिया का राउटर किधर है, इंडिया का नेटवर्क किधर है, तो इस राउटर को पता होना चाहिए कि अगर इस रूट को फॉलो करते हैं तो हम इंडिया के रूट में, इंडिया के राउटर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हम एक ऑलरेडी पहले हम आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता देते हैं, ठीक है। इस राउटर में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि अगर किसी ने पूछा कि 192.168.30.0 इसका नेटवर्क आईडी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नेटवर्क कहाँ है, किसको पूछा, ये इंडिया के राउटर को। किसने पूछा, इंडिया के होस्ट ने पूछा कि ये अमेरिका का जो, ये यूएस का जो ये है आईपी, ये यूएस का जो नेटवर्क है ये कहाँ मिलेगा, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो इसको बताना चाहिए कि अगर आप ये पाथ फॉलो करते हैं, कौन सा पाथ, 50.0.0.2 का पाथ अगर फॉलो करते हैं तो आपको मिल जाएगा यूएस का राउटर, ठीक है। ये हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा इस राउटर में। इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इस राउटर को अगर किसी ने पूछा कि 10.0.0.0 का नेटवर्क कहाँ है, जो कि इंडिया में है सिचुएटेड, जिसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, तो यूएस के राउटर को ये बताना चाहिए कि अगर आपको इंडिया के राउटर के पास जाना है तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, 50.0.0.1 का रूट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं दोनों राउटर के अंदर में। ये भी हमको किस में करना पड़ेगा, ये भी हमको करना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में ही। चलो इंडिया के राउटर में जाते हैं सबसे पहले। अभी हम कौन से मोड में हैं, यूज़र मोड में। इनेबल टाइप करो, आगे प्रिविलेज में कॉन्फ़िग टर्मिनल टाइप करो, अभी आ गए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। चलो ठीक है, क्या करना है, आईपी को रूट देना है। इसका कमांड है आईपी रूट। स्टैटिक आईपी हम देने के लिए क्या देते हैं, आईपी रूट। चलो आईपी रूट किसको देना है कि अगर किसी ने पूछा कि 192.168.30.0 का नेटवर्क कहाँ है, जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो इसको बताना चाहिए कि आप जाइए 50.0.0.2 के ऊपर में। समझ में आया, यस। एंटर करो, ठीक है, और उसको एग्जिट कर देंगे। चलो अभी जाते हैं यूएस के राउटर पे। यूएस के राउटर में भी आ जाओ, कहाँ हैं हम, प्रिविलेज मोड में हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आते हैं। हाँ, अभी हम आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और देते हैं आईपी को रूट। आईपी को कौन सा रूट देना है, कौन से आईपी को रूट देना है कि अगर किसी ने पूछा कि 10.0.0.0 का नेटवर्क कहाँ है, जो कि जिसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0, तो यूएस के राउटर को बताना चाहिए कि आपको जाना चाहिए कहाँ पर, 50.0.0.1 के रास्ते पे। अगर आप इस रूट को फॉलो करते हैं, कौन से, 50.0.0.1 के, तो आपको इंडिया का राउटर मिल जाएगा। ऐसा किसको बताना है, यूएस के राउटर को बताना है, ठीक है। एंटर करो, हो गया, एग्जिट करते हैं। चलो अब देखते हैं कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से हमारा प्रोसीजर लेते हैं। हम क्या करते हैं, PC2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओ,
ठीक है, पहला कमांड देना है हमको पिंग। पिंग करते हैं, पहले कहाँ पे करते हैं 10.0.0.10 को करते हैं, क्योंकि 10 हमारा क्या है गेटवे है। हो रहा है क्या? यस, गेटवे पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब क्या करते हैं राउटर के सेकेंड एंड पे करते हैं, पिंग करते हैं कहाँ पर 50.0.0.1 के ऊपर में। यस, पिंग हो रहा है, मीन्स ये दोनों कनेक्शन सही है हमारे। अब पिंग करते हैं यूएस के राउटर के इनपुट पे जो कि 50.0.0.2 है। यस, ये भी पिंग हो रहा है, मीन्स हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच गया, यूएस के राउटर के इनपुट तक पहुँच गया। फिर उसका जो गेटवे है उसको पिंग करके देखते हैं, पिंग 192.168.30.10। यस, ये भी पिंग हो गया। इसका मीनिंग है कि अब हम यूएस के राउटर में एंटर हो चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, पिंग करना है यूएस के राउटर के पहले होस्ट को जिसका आईपी है पिंग 192.168.30.1, मीन्स ये वाला आईपी, ये वाला होस्ट 192.168.30.1 हो रहा है क्या पिंग? यस, पिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है, ये देखो। ठीक है, दूसरे होस्ट पे हो रहा है क्या पिंग? किसको करना है 192.168.30.2 पे पिंग हो रहा है क्या? हो जा। यस, 2 पे भी पिंग हो रहा है। समझ में आ गया पहले क्यों कि पिंग पहले क्यों नहीं हुआ था एक राउटर से दूसरे राउटर में? क्योंकि हमने उसको रूट ही नहीं बताया था। अब जबकि हमने उसको रूट बता दिया कि किसी ने भी आपको आके पूछा कि यूएस का राउटर किधर है, तो आप बोलने का कि इस रोड पे जाना है, और यूएस को बोल दिया कि अगर आपने किसी ने आके पूछा कि इंडिया का राउटर किधर है, तो आपको क्या करना है, इंडिया का रूट बताने के लिए आपको ये आईपी फॉलो करना है। इज़ इट क्लियर? समझ में आ गया सेकंड प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से? सेकंड और थर्ड दोनों प्रैक्टिकल हमने CNND केस में कवर कर लिए। सेकंड प्रैक्टिकल का जो सेकंड प्रैक्टिकल का पार्ट है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड प्रैक्टिकल का पार्ट है स्टैटिक राउटिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम डायनामिक राउटिंग देखेंगे। एक बार और यहाँ से पिंग करके देख लो, इस राउटर से पिंग करके देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग करते हैं। किसको? गेटवे को पिंग करते हैं। गेटवे क्या है 192.168.30.10। पिंग हो रहा है क्या? यस, पिंग हो रहा है। ठीक है, अब पिंग करते हैं किसको 192.168.30 नहीं, अभी हम करते हैं 50 के नेटवर्क को। कौन सा? 50.0.0.2 को पिंग करो। यस, पिंग हो रहा है। ठीक है, 1 पे हो रहा है क्या इंडिया के राउटर पे? यस, इंडिया के राउटर तक भी यूएस का इन्फॉर्मेशन आ गया। अभी देखते हैं पिंग हो रहा है क्या 10 के नेटवर्क पे, 10.0.0.10 के नेटवर्क पे। यस, मीन्स अभी ये यूएस का इन्फॉर्मेशन इंडिया में आ गया। अभी हम देते हैं इंडिया के फर्स्ट होस्ट को। फर्स्ट होस्ट में पिंग हो रहा है क्या? यस, ठीक है, फर्स्ट होस्ट में भी पिंग हो रहा है। ऐसे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। ऐसे हम 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कंस्ट्रक्ट करके कम्युनिकेशन अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको क्या करना है, नेटवर्क का सिस्को का पैकेट ट्रेसर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।